sound like Shahrukh Khan from Chak De India, but 40 दिन, सिर्फ 40 दिन है तुम्हारे पास CUET को ढंग से क्रैक करने के लिए और उसमें एक्सेल करने के लिए, एंड यही 40 days will determine the next 3-4 years of your life and also a certain future choices in your life. यार मैं आई एम नॉट लाइक अदर मेंटर्स, मैं ये नहीं बोलूँगी 40 दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डेज है, ऐसा नहीं होता, लाइफ में और चीज़ें भी होती हैं, बट यार हाँ, कॉलेज इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे करियर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें कहाँ जॉब मिलेगी, तुम क्या क्या सीखोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी, वो तुम्हारा कॉलेज कहीं ना कहीं बहुत डिटरमाइन करता है। दैट इज वाई दीज 40 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिर्फ 40 days बचे के बाद डरने की नहीं है, क्योंकि देखो यार CUET ऐसा एग्जाम है दैट दीज 40-45 days आर इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। बाय, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तो तुम्हारा मोस्टली बोर्ड का सिलेबस आ रहा है, तो तुमने अपने बोर्ड में ढंग से पढ़ लिया होगा, बस अब तुम्हें उसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और रही बात GT की और इंग्लिश की, उसके लिए पहली बात तो बहुत सारी रिसोर्सेज है ऑनलाइन जिससे तुम पढ़ सकते हो। ऑल्सो यार, अगर तुम्हें हमसे भी कोई भी मेंटरशिप, हमारा कोई भी कोर्स चाहिए यार, तो यू कैन जस्ट कमेंट फॉर मोर डिटेल्स एंड वी विल गेट बैक टू यू, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो अब मैं इसमें वीक बाय वीक इस वीडियो में स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज 1 वीक भी तुम्हारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये प्लान फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारी, आई वुडेंट से गारंटी है यार कि ड्यू में मिल जाएगा, बिकॉज गारंटी तो तुम्हें कोई नहीं दे सकता, बट हाँ, यू विल परफॉर्म वेल इन CUET इफ यू विल वेस्ट दिस 40 days विदाउट एनी प्लान और सिर्फ पढ़े जा रहे हो विदाउट एनी डायरेक्शन, तो तुम्हारा ही लॉस है यार। नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द स्ट्रैटेजी ऑफ CUET प्रेप। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रेप, सबसे पहले तो यार तुम एक लंबा मॉक दो। ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कोई ऑनलाइन मॉक उठा लो, टेलीग्राम से कोई मॉक ले लो, हजारों तुम्हें फ्री में मॉक मिल जाएंगे, कोई यूट्यूब वीडियोस में डालो, बहुत मिल जाएंगे। एक फुल लेंथ मॉक दो, एवरीथिंग, इंग्लिश, GT, जो भी तुमने डोमेन सब्जेक्ट्स दिए हैं, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, अभी मॉक तो दे दिया, आफ्टर ये पूरा दिन तुम्हें इसमें लग जाएगा। मॉक देने के बाद तुम्हें शाम रात को करना है एनालिसिस, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। उसका एक एक क्वेश्चन एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, मैच द फॉलोइंग आए हैं, असर्शन रीजनिंग आए हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑप्शंस आए हैं, जो भी है उसको लिखो तुम्हें कहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या है, प्रॉपर एनालिसिस कर लो कि तुम्हारे क्या क्या वीक सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे GK वीक सब्जेक्ट था और इको भी मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट था, तो वो लिख लो तुम, ताकि हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम आगे। तो फर्स्ट डे तुम्हारा मॉक और उसके एनालिसिस में जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीक 1। अब वीक 1 में तुम्हें क्या करना है, अभी तुम सिर्फ बोर्ड्स देके हटे हो, तो आई एम श्योर वापस वही डोमेन उठाना वुड बी अ टैक्सिंग थिंग फॉर यू। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्किल बेस्ड वाले सब्जेक्ट से, लाइक इंग्लिश एंड GT, जो तुम्हारा GET का एग्जाम होता है। ठीक है, तो तुम इंग्लिश के रोज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, जो ग्रामर के टॉपिक है, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो। सेकेंडली तुम न्यूज पेपर्स रीड करना शुरू कर दो, इससे तुम्हारी रीडिंग स्किल्स भी बेटर हो जाएंगे, तुम्हारे साथ साथ करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि GT में तो यही आता है ना, तुम्हारा जनरल टेस्ट में तुम्हारा आएगा लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक क्वांट्स और GK। ठीक है, तो ये चीजें फर्स्ट वीक में तुम इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। रोज क्वांट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, लॉजिकल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। ठीक है, अब ये भी एक एक सेक्शन का स्पेसिफिक मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी, अभी बस मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। रिसोर्सेज वगैरह सबकी वीडियोस आएगी, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो उसके बाद पहले GT, फर्स्ट वीक तुम्हारा फुल्ली GT को जाएगा, तो तुम्हारा स्किल डेवलप हुआ। सेकंड वीक, नाउ वीक 2 में तुम्हारा होंगे डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट अब क्या मैक्सिमम सिलेबस बोर्ड्स में हो गया, कुछ कुछ सिलेबस है जो 1-2 चैप्टर बोर्ड में नहीं आए होंगे, या फिर वो 11th के होंगे। ठीक है, तुम उसको उठाओ और हर एक चैप्टर के MCQ सॉल्व करो। अगेन तुम्हें ये भी बहुत आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, ऑनलाइन तुम्हें बहुत मॉक्स मिल जाएंगे। एंड अगेन अगर तुम्हें हमारी भी कोई हेल्प चाहिए, कॉमेंट कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चंस अब तुमने क्या है कि तुमने बोर्ड्स में ना सब्जेक्टिव पढ़ा है काफी ज्यादा, तो देयर इज अ चांस कि तुम्हें कुछ ना आता हो, इसीलिए तुम्हें MCQ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी भी लाइन को बना के दे देते हैं यार। वो NCERT की कोई भी लाइन उठाते हैं, लाइक डब्बा भी उठाते हैं कोई भी, और उससे MCQ बना के दे देते हैं। इसलिए एक एक लाइन तुम्हें आनी चाहिए और MCQ प्रैक्टिस करने आनी चाहिए विद इन टाइम। 50 तुम्हें, एंड अब तो यार ऑप्शंस भी हटा दिए इन लोगों ने, तो तुम्हें 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, तो बिल्कुल देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ एरर MCQs में। अब हम थर्ड वीक पे आते हैं। थर्ड वीक तो तुम धड़ाधड़ मॉक्स देना शुरू करोगे, जो भी तुमने अभी इन 2 वीक्स में करा उन सबके एक साथ लंबे लंबे मॉक्स दो, रोज मॉक दो, रोज एनालाइज करो, रोज मॉक दो, रोज एनालाइज करो। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस डीपली कैसे करना है उसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम्हें कोई पर्सनल डाउट भी पूछना है, कमेंट कर दो, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो इस पर अब तुम मॉक्स पे ध्यान दोगे और एनालिसिस पे ध्यान दोगे।
फिर तुम्हारा वीक 4 में जो तुम्हारे वीक स्पॉट्स हैं, तुमने वापस मॉक्स दे लिए। अब मॉक दे के जो एनालिसिस करके तुम्हें देखा कि अभी भी तुम्हारी कुछ चीजें वीक है, वो उठाओ एंड रिविजन करो, जितनी रिविजन हो सकती है करो बेसिकली। लेकिन एट द एंड चलो 1 महीना मोटा मोटा सबके पास है, लेकिन कुछ लोग के पास 10-15 दिन और एक्स्ट्रा आएंगे जिनका मे की मिड या एंड में होगा पेपर। तुम लोग भी ना यार लास्ट के 1 हफ्ते में तो यार कुछ भी नया मत पढ़ना, कुछ नया मत पढ़ना। नया पढ़ोगे कंफ्यूज ही होगे, बिकॉज यार एकदम वो सिंपल नहीं देते हैं एमसीक्यूज, बहुत घुमा फिरा के देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड देते हैं। एंड सीयूईटी इज अ पेपर जिसमें देयर इज नो चांस ऑफ एरर, तुम एरर कर ही नहीं सकते हो अनफॉर्चुनेटली। एंड इस बारे में मैंने एक शॉप में भी बात करी है, तो वो भी जाके देखो कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह होती है, तुम एक भी गलती नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशन इन सीयूईटी इज ह्यूज, तुम्हें अच्छे ड्यू कॉलेज में जाना तो तुम्हें फुल का ही करना पड़ेगा कि तुम्हारे सब में फुल ही आए। दैट शुड बी योर गोल। तो तुम्हें अब ये 1 मंथ की तुम्हारी स्ट्रैटेजी फॉलो होगी। लेट मी समराइज इट वंस, ठीक है। वीक 1 में होगा तुम्हारा इंग्लिश एंड जीएटी, वीक 2 होगा डोमेन्स, वीक 3 होगा मॉक्स एंड वीक 4 होगा वीक एरियाज एंड रिविजन। एंड एंड में उसके बाद रिविजन और वीक एरियाज भी अपने काम करते रहना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अब आगे ना मैं नॉर्मलाइजेशन, तुम्हारी एक सब्जेक्ट की जो भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो, और रिसोर्सेज के भी एक नई वीडियो लाऊंगी, सो सब्सक्राइब कर लो।